नहीं है, मैंने सोशल मीडिया पे लोगों को प्यार पाने, आशीर्वाद पाने के लिए जो मैंने पोस्टर लगाया है और आप मीडिया के सामने बोल रहा हूँ। ये कोई खिलवाड़ नहीं है। मैं पूरी तरह से अपने आप को परिपक्व करके मजबूती के साथ मैदान में आ रहा हूँ और जनता के बीच में जाऊँगा और जनता का आशीर्वाद और प्यार मांगूंगा। जनता तय करेगी कि उनको अब ये बहकाने वाले नेता चाहिए कि फूलपुर पवई के विकास वाला नहीं। पवई विधानसभा में हमेशा गरीबों का अपमान हुआ। वो ताकत है, अगर जनता अपनी ताकत समझ हमारे साथ जुड़ती है, हमको आशीर्वाद देती है, तो निश्चित रूप से हर एक अंतिम व्यक्ति जो फूलपुर का सबसे गरीब व्यक्ति होगा, वहाँ से विकास मैं शुरू करना चाहता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीजीएस न्यूज 24। मैं हूं चंद्रशेखर मौर्य। बता दें कि अभी कुछ सेकंड पहले एक पोस्टर वायरल हो रहा है। जो पोस्टर आप हमारे इस स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह चेहरा पूरे आजमगढ़ में और यहाँ तक कि पूर्वांचल के क्षेत्रों में भी चर्चित चेहरा माना जा रहा है, क्योंकि यह चेहरा कोई आम व्यक्ति का नहीं है। एक स्वतंत्र पत्रकार का चेहरा है, एक निष्पक्ष पत्रकार का चेहरा है। और हाल ही कुछ दिनों में जिस तरह से इनकी लोकप्रियता बढ़ी है, उस बढ़ने के बाद इनके दिमाग में रविंद्र यादव जी हैं, ये तस्वीर में इन्होंने अभी कुछ चंद पहले ये घोषणा कर दिया कि हम फूलपुर पवई से विधानसभा चुनाव 2027 में लड़ेंगे। इन्होंने उस पोस्टर में कई वादे भी कर दिए हैं, जो आप देख सकते हैं। और आज हमारे साथ रविंद्र यादव जी हैं। तो पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि हमारा आपने पोस्टर देखा और हमसे संपर्क किए, और हमारा जो एजेंडा हम चुनाव मैदान में आ रहे हैं, इससे के लिए संपर्क करने के लिए आपके चैनल की बहुत बहुत बधाई। जी धन्यवाद। जिस तरह से आपका पत्रकारिता क्षेत्र जो इतना व्यापक पत्रकारिता क्षेत्र रहा है और इतना बेबाकी से आप जनता की आवाज़ रखते रहे हैं आज तक, तो फिर ये चुनाव के क्षेत्र में कैसे उतरना पड़ा? चुनाव के क्षेत्र में मैं सबसे पहले अपने फूलपुर पवई विधानसभा की जनता को प्रणाम करता हूँ और उनके उम्मीद जो है, देखिए सबसे बड़ा जो मेरे अंदर ये रुझान आया, एक प्रेरणा मिली। मैं देखता हूँ बहुत बचपन से कि हमारा जो फूलपुर पवई विधानसभा रहा है, इसका जो विकास होना चाहिए। जो फूलपुर विधानसभा में हमारे फूलपुर जनता की जो आवाज़ थी, उसको उठाने वाले कमज़ोर नजर आए। यहाँ से बड़े बड़े बाहुबली नेता चुन के गए विधानसभा में, लेकिन जिस ताकत के साथ विधानसभा में हमारे क्षेत्र की विकास की बात रखनी चाहिए थी, विधानसभा में वो रह नहीं पाए। हमको ये लगा कि आने वाला समय जिस तरह से हार्ड होता जा रहा है, तमाम समस्याएं उठ रही हैं, और जो विधायक कम बोलने वाले हैं, विधानसभा में बोल नहीं पाते हैं, वो क्षेत्र निश्चित रूप से विकास से छूटा रह जाता है। वो केवल विधायकी के निधि पे आश्रित रहते हैं। तो हमको लगा क्यों ना यार हमारे अंदर अपने क्षेत्र की जनता, जो हमारे यहाँ का मांग है, जो हमारा अधूरा विकास रुका हुआ है, इसको अगर जनता ने हमको आशीर्वाद दिया तो अपने क्षेत्र के विकास के लिए विधानसभा के पटल पे मजबूत आवाज़ के साथ वहाँ खड़ा होने का काम करूँगा। ये पीड़ा हमको ला रही है कि हम क्यों ना हम विधानसभा में पहुँचे और अपने अधूरे विकास को वहाँ मांग करें विधानसभा में, ताकि हमारे क्षेत्र का विकास हो। तो देखिए, चुनाव जो आपने विधायकी चुना है, तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अभी देखिए ग्राम प्रधान का चुनाव आ रहा है और भी पंचायतों का चुनाव है, तमाम तीनों पंचायतों का चुनाव है। तो आप पंचायतों का चुनाव छोड़कर सीधे विधानसभा चुनाव में आप मैदान आ रहे हैं। देखिए, पंचायत के चुनाव ये गांव स्तर पे होता है, ये बहुत बड़ा चुनाव है। पंचायत का भी चुनाव अच्छा होता है, लेकिन अब पंचायत का चुनाव एक सीमित क्षेत्र में रहता है। हमको अपने फूलपुर पवई का जो पूरा विधानसभा है, इसका जो हमारे भाई देखिए, फूलपुर पवई में तमाम क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर विकास के नाम पर केवल लोगों को ठगा गया। लोग पार्टियों के नाम पर वोट देते चले जाए, लेकिन उनका विकास हो नहीं पाएगा। जैसे हमारा फूलपुर पवई जो है, ये शिक्षा के मामले में पहले से तो अग्रणी था, लेकिन बीच में इसका विकास ठप हो गया। और हमारा जो फूलपुर पवई का स्वास्थ्य विभाग देख लीजिए, बिल्कुल एकदम शून्य पड़ा हुआ। अगर आप फूलपुर पवई विधानसभा किसी व्यक्ति को इमरजेंसी मेडिकल की जरूरत पड़ जाए तो लखनऊ और कानपुर और इलाहाबाद भागते हैं, प्रयागराज। लेकिन हमारे फूलपुर पवई में भी उस तरह का विकास, स्वास्थ्य विकास डेवलप नहीं लोग यहाँ के नेता कर पाए, ताकि इमरजेंसी में किसी की गरीबों की जान बचाई जा सके। और बड़े लेवल पे आप जाएंगे तो हमारा गरीब वहाँ पहुँच नहीं पाता। मैं ये मजबूती के साथ विधानसभा में बात रखना चाहता हूँ कि हमारे फूलपुर पवई में एक ट्रामा सेंटर बनना चाहिए। और जिस तरह एक ट्रामा सेंटर बना अधूरा पड़ा है, इसको देख हमें बड़ी तकलीफ होती है कि क्यों ना जो है हमारे जो यहाँ के इससे पहले प्रतिनिधि रहे हैं,
वो कभी इस चीज़ को विधानसभा में मैंने नहीं देखा कि फूलपुर पवई की विधानसभा स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में मुकर हुए हो। सबसे हार्ड सीट थी, क्योंकि इस सीट पे बड़े बड़े लोग दावा नहीं करते हैं, क्योंकि जानते हैं कि यहाँ पे चुनाव जीतना बहुत बड़ी बात है। यहाँ कभी पूर्व मुख्यमंत्री राम नरेश यादव जी इस सीट से पराजित हो चुके हैं, फिर क्या आपको लगता है? देखिए, वो दौर दूसरा था। राम नरेश यादव पराजित हुए, लोगों ने उस सीट में उस समय जनता में डर पैदा किया गया, और ये निष्पक्ष चुनाव जो हो अब जो हो रहा है जिस तरह से, और ये हमारी जनता, ये जो आप कहना हार्ड सीट है, लोगों ने इसको गुमराह करके हार्ड सीट बना दिया। फूलपुर पवई की जनता अब गुमराह होने वाली नहीं है। वो चाहती है ऐसे नेताओं से मुक्ति मिले। जो यहाँ पर डर का माहौल पैदा किया गया था, लोग डराते थे लोगों को, उस चीज़ को हम दूर करना चाहते हैं, और लोग निष्पक्ष हो बिना डर के मतदान करें, और एक ऐसा नेता चुने जो उनकी बात को विधानसभा में और लोगों के बीच में मजबूती के साथ, और जो गरीबों के साथ अन्याय हुआ वहाँ मजबूती के साथ मैं खड़ा होने का काम करूंगा, और इसी सब सोच के साथ मैं विधानसभा में आ रहा हूं। अच्छा, लेकिन ये दावे, जैसे कोई भी चुनाव में आता है, जो आप दावे कर रहे हैं, ये दावे तो सभी प्रत्याशी करते हैं, लेकिन फिर आप में और उनमें फर्क क्या है? देखिए, दावे तो लोग करते हैं, लेकिन मैं उन दावों को धरातल पर उतारने का काम करूंगा। दावे नहीं कर रहा हूँ, यहाँ की हकीकत बता रहा हूँ। हमारे फूलपुर पवई जनता को हमेशा ठगने का काम किया गया, उनको बरगलाया गया, और लोगों ने पार्टियों के नाम पे वोट दिया। मैं इस बार अपनी जनता से अपील करूंगा कि ऐसे नेता को आप पैदा करिए, ऐसे नेता को चुनिए जो आपके सुख दुख में खड़ा हो मजबूती के साथ। गरीबों का जो शोषण हुआ है यहाँ पर, जो अत्याचार हुआ है, जो यहाँ का विकास अधूरा है, उसको विधानसभा में मजबूती के साथ रखा जाए। अच्छा, अभी 11 जून है और 2026 से सामने 27 में चुनाव है, हो सकता है लास्ट तक 27 में हो, तो इतने जो बीच की गैपिंग है, बीच की गैपिंग में आपकी क्या क्या मुद्दे रहेंगे? देखिए, बीच की गैपिंग में हम अपने फूलपुर पवई विधानसभा की जो सम्मानित जनता है, इनकी जो समस्याएं हैं, उस समस्याओं को हम प्रमुखता से आप लोगों के माध्यम से रखेंगे, और लोगों को बताएंगे आपको किस तरह से आपका विकास अधूरा है, क्या क्या आपको नहीं मिलना चाहिए था। और तमाम विधानसभाओं को देखता हूँ, तमाम इससे बहुत बढ़िया विकास हुआ, और ये जो गए चुनाव होने का समय है, जो समय मिलेगा हमको, अलग कम समय है, मैं फिर भी लगा हूँ, और जो भी समय बचा है, इस समय में मैं फूलपुर विधानसभा की जनता की जो अधूरे विकास हैं उनको लेकर मुखर होऊंगा, और लोगों के बीच में जाऊंगा और बताऊंगा कि आपको कैसे बदलाया गया, कैसे आपके विकास पे जो रोका गया है। एक सवाल और है कि जिस तरह से आपने आज घोषणा कर दिया, क्या इस पर आपने विचार विमर्श किया था? मैं इस चीज़ को कई साल से विचार विमर्श करते आ रहा हूँ, लोगों से राय लिया, और लोगों की समस्याओं को जा के देखा। लोग मैंने ऑन कैमरा नहीं देखा, लोग कोई काम करते थे मैंने पहले ज़मीनी हकीकत की पड़ताल की। मैं पूरे विधानसभा का भ्रमण किया, और एक गांव के बारे में जानता हूँ कि कहाँ कौन से विकास होना रहा है। अभी हम आप ग्रामीण इलाके में आप चले जाएंगे, सबसे बड़ी समस्या हमारे रोड की है। पूरे विधानसभा में बाजारों के रोड तो कुछ बने, लेकिन हमारी जो ग्रामीण जनता है, जहाँ भारत की आत्मा बसती है, वहाँ के रोडों पे कोई काम नहीं हुआ। वहाँ गांव की जो विकास होना चाहिए था वो नहीं हो पाया, और यही सब मुद्दों को लेकर मैं जनता के बीच में आ रहा हूँ, और जनता से आशीर्वाद मांगूंगा, उनको बताऊंगा कि आपका विकास किस तरह से लोगों ने रोका है, गुमराह किया गया, उनको खूब विकास हो रहा है। लेकिन आप भी अभी धरातल पे जाएंगे तो जो विकास होना चाहिए था आज के ज़माने में वो हो नहीं पाया। कहीं ये कुछ लोगों का ये भी विचार है कि जिस तरह से आपने अभी घोषणा कर दिया है, फिर बाद में फिर ऐसा कहीं ना हो कि फिर आप चुनाव के समय में मैदान नहीं में आए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। देखिए, संविधान ने हमको जो ताकत दिया है, हम किसी प्रत्याशी से कम नहीं है, तो मत सोचिए। नहीं, ये नहीं कह रहे हैं, जैसे आप फिर पर्चा दाखिला ना करने जाएं, कहें कि भाई मुझे चुनाव नहीं लड़ा, मैं तो ऐसे मजाक कर दिया। नहीं, ये मजाक नहीं है। मैंने सोशल मीडिया पे लोगों को प्यार पाने, आशीर्वाद पाने के लिए जो मैंने पोस्टर लगाया है, और आप मीडिया के सामने बोल रहा हूँ, ये कोई खिलवाड़ नहीं है। मैं पूरी तरह से अपने आप को परिपक्व करके मजबूती के साथ मैदान में आ रहा हूँ, और जनता के बीच में जाऊँगा, और जनता का आशीर्वाद और प्यार मांगूंगा। जनता तय करेगी कि उनको अब ये बहकाने वाले नेता चाहिए कि फूलपुर पवई के विकास वाला नेता चाहिए। ये सवाल है कि आप निर्दल उतर रहे हैं, आपने किसी पार्टियों की, इतनी तमाम पार्टियां हैं, नई पार्टी का अप्रोच जनता पार्टी भी आपने नाम सुने होंगे, सीजेपी करके है, तो आप इन तमाम पार्टियों का दरवाजा ना पकड़ा के आप निर्दल मैदान में आए। देखिए, निर्दल अभी हम इसलिए निर्दल आए हैं
ताकि हम ये चाहते हैं कि तमाम लोग, हमारी जनता तमाम पार्टियों से जुड़ी हुई है। अगर हम पार्टी वाइज से आएंगे तो कुछ तमाम लोग दूसरे पार्टी के लोग हैं, वो कहेंगे हमारी इस पार्टी से आ रहे हैं, इनको हम क्यों सपोर्ट करेंगे। हम ये चाहते हैं कि पूरी जनता पार्टी वाइज ना बन के फूलपुर पवई विकास का विकास करने के लिए पूरी जनता, पूरी जनता एक मंच पे आ जाए और एक ऐसा प्रतिनिधि चुन के भेजे जो विधानसभा में फूलपुर के विकास के लिए मजबूती से खड़ा हो जाए। तो पहला काम यदि मान लीजिए आप विधायक बन गए तो पहला काम किस क्षेत्र में? देखिए, पहला काम कई काम मैंने सोच रखा है। पहला काम तो मैं जाऊंगा शिक्षा के क्षेत्र में। जो हमारे फूलपुर में जो शिक्षा का स्तर है वो गुणवत्तापूर्ण नहीं रहा, जो और इन शहरों में हो रहा है, और यहाँ का जो पेयजल है, स्वास्थ्य विभाग है, ये सब डगमग पड़ा हुआ है। मैं इन चीज़ों पे काम करूँगा। और एक चीज़ और बता दूँ, हमारे फूलपुर पवई विधानसभा में हमेशा गरीबों का अपमान हुआ, गरीबों का जो शोषण हुआ, जो अत्याचार हुए, उनको हम बंद कराना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जनता में वो ताकत है। अगर जनता अपनी ताकत समझ हमारे साथ जुड़ती है, हमको आशीर्वाद देती है, तो निश्चित रूप से हर एक अंतिम व्यक्ति जो फूलपुर का सबसे गरीब व्यक्ति होगा, वहाँ से विकास मैं शुरू करना चाहता हूँ। चलिए, अब रविंद्र यादव जी से हमारी ये मुलाकात थी और ख़ास बात थी क्योंकि इनका पोस्टर वायरल हुआ। उस पोस्टर वायरल होने के बाद ये खबर हमारी प्राथमिकता बनती है कि क्या ये अफवाह है या सही है। इन्होंने बड़ी दमदारी से अपनी बात रखी है। इन्होंने हर चीज़ कहा कि ये अफवाह नहीं, ये सही है और मैं पूरे तन मन के साथ मैदान में उतरूँगा। और फिर इनसे फिर भी बात होगी और इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो भी हम सामने लेके आएंगे। अगली कड़ी मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।